जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, कई दिन से मौसम बहुत खराब चल रहा है। हवा बहुत तेज चल रही है, तूफान बहुत जबरदस्त आने लग रहे हैं। आज भी रात न भाई मारा आया था 10:15 10:30 बजे ही। बूंद थोड़ी आओ है, तूफान तेज आओ है। बरसात कर दे तो भाई लोग अपनी धरतियां न बास मार ले, लेकिन तूफान है, बरसात तो नहीं है। तो साथियों, आज मैं आपने एक ऐसी बाण की कहानी बताऊंगा जो अवश की आग के लिए, जिसने अपना माजाया भाई की हत्या कर दी प्रेमी के 7 लाख के। कसूर क्या था? वो भाई उसकी रखवाली के लिए रखा था। लड़का एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था, बढ़िया पढ़ा लिखा था और बेंगलोर नौकरी करया करता। और यह घटना हरियाणा की है। तो उसकी शादी होगी। शादी होने के बाद में वह बोली, मैं तो गांव में कोई नहीं रहूं, गांव का माहौल अच्छा कोई नहीं, फलाना धकड़। क्योंकि वह ने कमी थी, उसने पता था अरे तेरे सासू ससुरे हैं, अरे तू बंधन में आ जाएगी। और वह बोली, मैं तो शहर में रहूंगी। तो लड़का का भी कुछ बेईमाना आ गया। उसकी इस बात ने भी नहीं टाल सकिया वो, अगर मैं शहर में रहूंगी। तो उसने सोची ठीक है, शहर में रह लेगी। तनख्वाह बहुत ज्यादा लेता वो छोरा, क्योंकि आजकल प्राइवेट सेक्टर में भाई तनख्वाह बहुत ज्यादा, सरकारी से कई गुना ज्यादा है। तो वो बोला ठीक है, शहर में रह ले, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम कर लिया। हाँ, थारा काम तय शहर ज्यादा दूर पड़े है, वो तेरा भाई क्या एडमिशन आड़ा करवा दिया। हाँ, वो बेचारा डेली आओ जाओ है, आदि कॉलेज में लेट जाता होगा, दिक्कत हो जाए है, खर्चे लग गए हैं, हॉस्टल में छोड़ तो और ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तेरा भाई का एडमिशन करवा दिया हर, दोनों बहन भाई रह लियो। तो इस बात ने नाट भी नहीं सकी। अगर तू नाटेगी तो तेरा ऊपर शक होगा। बोली ठीक है, आड़े करवा दे, आड़े रह लेगा, हॉस्टल का खर्चा बचेगा, ठीक से पढ़ाई कर लेगा। और उसने उसका एडमिशन भाई बेरना के नाम बताओ था, बढ़िया कोर्स बताओ था, उसमें करवा दिया। लड़का बहुत होशियार था पढ़ने में। तो उसने उसका एडमिशन हो गया, दोनों बहन भाई रहने लग गए। वो भाई 2 3 3 महीना मुड़ आया करता, एक आधी महीना में आ जाता। तो उसे बाण ने तो भाई यानी कि छोरे की पत्नी ला लो, बाण वाला बाण नहीं छोड़ा करता। उसके पहले से कि एक और छोरे के साथ उसके संबंध थे। वो छोरा आओ जाओ है, तो भाई जावा उसकी श्यामी आओ तो छोरा पूछे, अब अपना आदमी आगे तो बता दे मेरी मौसी का छोरा है, मेरी बुआ का छोरा फलाना है। लेकिन वो तो भाई था, सियाना भी हो रहा था जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी। तो उसने सोची ये तो गलत हो गया। और वो
साथियों कैमरे भी लगा दिए थे छोरे ने उसमें अपनी कोठी में। तो वो दिन में बुलाने लगी उसने। वो छोरे ने एक दिन कैमरा देख लिया, उसने पूछी कि ये छोरा कौन आओ है दिन में अपना आड़े, कौन छोरा बोले देखा के यो तो बोले मेरी गेल पढ़िया करता। फिर बोले वे गेल पढ़नी है सारी तना आ करता है दी भाई शहर में को का मारे हो, इस हमारे एरिए मारे हो, हमारा सेक्टर मारे हो तो आ भी जा। इससे तो मैंने कई दिन की फुटेज देखी है, ये तो हर तीसरा चौथा दिन आवा है। बोले ना बस वहां आ जाए और अन्ना नौकरी करे है। तो उसने सोची एक तेरा ऊपर शक हो गया तेरा भाई का, ये तो गलत होगा, उसने पता होगा, उसने पता लगेगा, तेरी पोल खुलेगी और पता नहीं उसका क्या अंजाम होगा। अगर तू कैमरे बंद करेगी तो कैमरा चेक करे है, इसका तो कोई न कोई इलाज करना पड़ेगा। अगर वो रोजाना कैमरे चेक करने आना हो तो भी भाई बताओ रोल कर ले, कैमरा ना बंद कर दिया और कुछ करते तो उसने छोरे द्वारा फोन कर तो गलत हो गया कि अगर मेरा भाई ने कैमरे देख लिए, तू आता जाता दिखा है उसने, टीम देख लिया, अगे 3-3 4-4 घंटे रह गए जाने लग रहा। ठीक है मैं माना तो आजकल लोगों ने 10-20 मिनट का ही टाइम है, मुश्किल से किसना टाइम है चाहे कितना भी खाली हो वो। तो बोले क्या करा, अगर मैं बाहर आऊंगी तो भी कैमरा मेरा पटेगा। देखो साथियों, ये जो गोबर खाने वाली हो आकर वो उस माँ का चाहे न भी के खिलाफ भी कितनी बड़ी साजिश रच दे, जो एक कोख्ता जन्म लिया उड़ो, जो भाई बहन के लिए पता नहीं क्या कुर्बानी दे दे, और बहन भाई के लिए जान तक दे दे, और वो बहन एक भाई की जान ले है, तो सोचो वो कितनी कट्टर बहन होगी। तो साथियों ने प्लान बना लिया, अब इसका तो इलाज करना पड़ेगा। एक दिन रात में छोरा सोने लाग रहा और वो कोई पार्टी में जा रहा था। भाई जवान बालक बिना पीनिए भी पीले हैं, वो नशे में आया। 10 बजे जी का टाइम था, बिला रे तू नशा कर रहा है, और गाँव में भी उड़े वो गेले पढ़निए बालक थे, अरे एक दोस्त की शादी थी और ना मानी, मैंने भी पी ली, मेरे नशे हो गए और वो मेरे साथी है छोड़ कर गई। अच्छा कोई बात ना, सो जा। तो उसने सोची इसका बढ़िया मौका कोई नहीं मिलेगा, इसने रास्ता था हटाने का। उस छोरा दौर उसने फोन कर दिया, आज आज इसका रास्ता हटा सका है, क्यों आज क्या होया। अगर वो कोई पार्टी में जा रहा था और पूरा नशा हो रहा है, उसने कोई सोच दे नहीं, आज प्लान बना लें क्यों कर कत्ल करना है, क्यों कर ये रास्ता तो हटाना है। तो वो छोरा आ गया तो वो अपने नशा में सोए था, वो पहले एक चक्कू लिया आया था, रास्ते में है क्यों शहर में 11-12 बजे तक बाजार खुले रहे हैं। अरे भाई ये आजकल ये चक्कू भाई कोई ये मुर्गे काटे हैं, बकरियां काटे और कुछ करे, बड़े बड़े चक्कू भी मिले, उन पर कोई शक भी नहीं हुआ। आने के बाद मैं बोलिया बोल के करा क्यों कर जा। वो छोरा बोलिया अगर मैं को लिया छोरा कह लो चक्कू कह लो,
इस तरह से ना हटावांगे रास्ते ते ठीक से। तो उसने नशे में पड़े था, वो छोरा ने उसका पहले गर्दन में मारा, फिर अच्छे यानी कि इतने चक्कू मार दिया, छोरा इतना खत्म नहीं हो लिया ना, तड़फेगा इतना चक्कू मारे गया, लहू लुहान हो गया उसका कमरा। फिर उसने सोची क्या करेगी, ये मुश्किल होगी, ये सबूत नहीं मिटाई जो खून खून हो गया सब के। वो चला गया और उस छोरी ने, वह भी पढ़ी लिखी थी, वो कैमरा का केकार डिलीट पिलीट मार दिया। अगियो कदे इसमें पुलिस वाले कैमरा तो देखेंगे, आते जाऊंगे भाई आड़ा गाड़ियां जानी आदमी है, पुलिस तो हर तरह के सबूत ढूंढा करे। तो सवेरा उसने 6 बजे पुलिस द्वारा फोन कर दिया, अगे पता नहीं मतलब सवेरा उठिए तो मेरा भाई तो खून में लथपथ होया पड़िया हो, मार रखा है, कौन चोर थे, लुटेरे थे, डाकू थे, कौन थे पता नहीं। पुलिस वाले गए, वो अपने हिसाब से वो जांच करने लगे, कोई वैसा ज्यादा सामान नहीं बिखरिया पाया, कोई चोरी नहीं हो पाई। फिर उन्होंने देखा कैमरे लाग रहे हैं, कैमरा लागे देखने तो साफ पाया, बोला यो इसमें कैमरा थारा चालू नहीं है, बोला जी बेरा नहीं, मन तो बंद हो गया होगा, खराब हो गया होगा। तो साथियों वो लाश ने ले गया अपने साथ अस्पताल में, उसका पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम करवा कर और वो न्यून तो उसके उन्होंने अपना घर भी फोन कर दिया, माँ बाबू वहां तो रहे, अग्नि बन गया, माँ बाबू आ रहे थे, वो भी साथ थे, उनने उनका गांव में ले जाकर और उसका दाह संस्कार कर दिया। और वह पापा ने उस छोरे की कौड़ी भर भरी से डाल रहा है, एक जानो तो वाक्य में या इतना प्रेम करे थी। बताओ था जब दाग देने गए तो वो अर्थी ठान लग गई, छोरे गई, फिर वो अर्थी का चपट कर रोने लग गई, उसने मतलब चक्कर आके पड़ गई, बेहोश होने के भी फंड करिए ताकि किसी का शक ना हो। दाग दिया है तो उस जब वो कांड हो रहा था उस थाना वाले लग गया जांच करने, तो उसने बताई थानेदार ने, जी हमने कोई प्रूफ नहीं मिला, चोरी डकैती वाला हिसाब नहीं लग गया। फिर बोले उस लड़की का फोन लिया, वो फोन खंगाड़ा तो उसमें वो पछला फोन उससे दौरा होया था, उस दौरा फोन कराया, वो लोकेशन आई, एक भैया तो फलानी जगह का है, उस पर पूछी, मेरे ये बाद में फोन किस दौरा कर रखा है, कि वो लड़का मेरी साथ पढ़ा करता, हमारी दोस्ती थी शादी से पहले, उससे बात कर लिया करा हो, मेरे कर लिया करा है। तो पुलिस वाला का शक हो गया, फिर वो लोकेशन देखी, उस नंबर की लोकेशन, वो उस टाइम जितना उड़ा रहा वो आया है, उसकी हत्या करी है, तो लोकेशन उड़ गया कि पुलिस वाला का शक हो गया पूरा। तो थानेदार ने बताई, बोले हमने प्रधान जी पूरा शक हो गया और हमने वह छोरी ठा ली, थाने में ले गए, पूछने लग गए, उसने फिर एक दो बेहोश होने का ड्रामा हा करया, डॉक्टर के लिए गए, डॉक्टर बोले भाई इसी तो कोई बात नहीं। फिर उनने बोले प्रधान जी हम
उसने उल्टे थाने में लिया आए और हमने अपनी आड़ी कार्रवाई शुरू करी। एक हौलदार नहीं थी, एक सिपाही थी, दोनों ने ये वो लंबी गहरी और वह कार्रवाई शुरू करी तो वह लागी सच्ची बतान। उसने जब ये सारी बात ये बताई थी अग्नि करे, उसने हम बिला उसने ठा लिया। तो वो सारा काम करके केस तैयार करके हमने वह कोर्ट में पेश कर दी, कोर्ट ने जेल में भेज दी। तो साथियों देखो कितना बुरा जमाना आ गया। एक बाण भाई का रिश्ता कितना पवित्र हो है, एक दूसरे पर मेरे जिया करें, पति पत्नी का भी एक संबंध बनाया और करे, लेकिन ये तो खून का रिश्ता है। एक को तो जन्म लिया और वो उसका भाती हो है, उसका सीधे कोथली पहुंचाने वाला हो है, भाई दुख सुख का साथी हो है। और पढ़ने में कितना होशियार था, उसने उसकी जान ले ली लेकिन अपनी बाण नहीं छोड़ी गोबर खान की, जबकि उसकी शादी हो ली थी। और इसी उसमें नहीं तो वो अगर वह साथ जाने की कहे तो वो लड़का उसने साथ भी ले जाए, क्योंकि थानेदार ने बताई थी उसने कंपनी की तरफ से बहुत बढ़िया फ्लैट मिल रहा था। लेकिन वो उसका यो मन में आ गई, अगर तू साथ जागी तो उड़े तेरी रोखाड़ रहेगी, ये छोरा इतनी दूर जा नहीं सकता और तू बंधन में आ जाएगी। तो मेरी लाडो बेटियों मैं बार बार तुमने कहूं हूं, ये तुम ब्याह था पहले निदान पड़ा में अगर कोई गलती करो ना, शादी होने के बाद में उसने भूल जाओ। ठीक है कोई गलती निदान पड़ा में हुई या सियाने पड़ा में हुई, कुकरे भी हुई, ब्याह होने के बाद तो उसने छोड़ दो, नहीं तो फिर क्यों ब्याह करो हो? अगर तुमने गोबर खाना है क्यों तो अपने माँ बापा की बेइज्जती करवाओ, क्यों अगला के इज्जत में तारो हो? किते पतिया न मारने लाग रही हो, किते सासू ससुरा ने मरवाने लाग रही हो, और यो माँ जा भाई भी नहीं बख्शिया। तो मेरी लाडो में तुमने बार बार यह बात समझाने लग रहा हूं, बुरे काम का बुरा नतीजा। जब उसने उसके लिए सारे ऑप्शन खुले छोड़ दिए थे, गांव में थे माँ बाबुआ ने वो छोड़ के उसने शहर में भी ले गया, अगर वह साथ जाने की कहे तो साथ भी ले जाए। बहुत ज्यादा तनख्वाह लेने वाला छोरा, और वो थानेदार ने बताई फिर बोले हमने देखा 6 फुटाई ढाल का लंबा छोरा ठड्डा, गोरा रंग, हजारों में एक छोरा पावे। और उस बेसा ने बोला उसमें भी संतुष्टि नहीं करी, जबकि वो छोरा भी हमने पकड़िया, वो देखा वो तो उसका आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन ये गूगो पर खाने वाली हो जो आप और देख ले कितने वो हत्या कत्ल हो रहे हैं, जो उनके पुराने मेली हो हैं, वो ना शक्ल के पाते ना सूरत के पाते, ना उनका शरीर में खून होता, और जिनकी गेल उनके ब्याह हुए हैं वो कितने अष्टपुष्ट छोरे हो, लंबे ठड्डे हो हैं, उनने मारते हैं और वो गूगो पर खाना बंद नहीं करती। और मेरे लाडले तुमने भी समझाऊ हूं, अगर वो नहीं मानती किसी की शादी हो जाए है तो तुम उसने कह दो अजीब तेरा ब्याह हो गया है, इबारे पर खिला दे, माटी कह दे, इस बात पर भूल जा मन, नहीं तो तेरी भी आगे की जिंदगी खराब होगी, मेरी भी होगी। क्योंकि अगर वो रिश्ते चलते रहे तो दूसरा ब्याह आ जाएगा, उसकी घरवाली नहीं बेरा फटेगा, और रिश्ते टूटेंगे, या वह घरवाली उसकी हत्या करवा सके है,
अगे वो बदचलन है पता नहीं क्या अंजाम होने लग रही। तो तुमने दोनों सोचना पड़ेगा। मेरे लाडलो जवान बड़को मैं तुमने रोजाना समझाने लग रहा हूं, अपनी जिंदगी के आप दुश्मन ना बनो। माँ बाप तुमने बड़ी मेहनत है, बड़ा खर्चा लाकर पढ़ाओ लिखाओ कामयाब करें, कि रखे के सपने देखे तारा बारह में, और तुम एक झटके में सारे सपने खत्म कर दो। इसी क्या वश की आग होगी। पहले थारे से हमारे जमाने में खान पान भी बढ़िया हुआ करते, देसी खाने हुआ करते, छोरे भी अस्पुष्ट हुआ करते, छोरी भी लंबी ठाडी हुआ करती। लेकिन वो भी तो इस काम देव की जाल न रो क्या करते। थारा ईशा क्या हो रहा है। तो मेरे लाडलों में तुमने दोनों समझाऊं, छोरिया ने भी छोरिया ने भी योगू को ऊपर खाना बंद कर दो। इतने थारे पढ़ाई के दिन है, मन लगा पढ़ाई करो, थारे ब्याह होंगे और फिर वो जीवन साथी होंगे, सुख तो थारी उम्र बीतेगी, बुढ़ापा तक का साथ होया करा है वीर मर्द का। थारे बालक होंगे, पोते पोती खिलाओगे, बेटे बेटियां की शादी करोगे, सारे रंग चलाओगे। अगर भाई यो गलत काम करोगे तो तुमने अपनी तो जिंदगी बर्बाद करनी है। किसी ने जेल में जाना है, किसी की हत्या होनी है, किसी ने मौत मरना है। अपने साथ साथ उन माँ बापा के ऊपर के बीतेगी थारे जाने के बाद में, चाहे तुम जेल में चले जाओ, चाहे तारे जान चले जाओ, उनका बारे में ही सोचा करो। जो अपना सब कुछ थारा ऊपर लगा दे हैं, सारी जीवन की कमाई लगा दे हैं। एक आधा तो जिसका गरीब ब्याह तो है और न्यू मानना छोरा कामयाब हो, हाड़े इतने रुपये भरे तो यो न्यू हो जाएगा, वो कर्ज उठा के भी लाओ, और जब तक वो कर्ज नहीं उतार देते उस बाप में नींद नहीं आती। दिन रात उसकी सोच में रहे जाग भाई कर्जा कद उतरेगा, और तुम अपने ऊपर ये पाप का कर्ज चढ़ा लो। फिर तो मेरे लाडलो, मैं उम्मीद करूं हूं आप मेरी बात पर ध्यान दोगे, अपनी जिंदगी बचाओगे, भाई माँ बापा के सपने पूरे करोगे, लायक बड़ा बनोगे तो थारे चक्रे चलेंगे। कितने बार कामयाब होने लग रहे हैं, पढ़ाई में ला लो, अफसर बनने में ला लो, खेला में ला लो। ये हमारी बेटी है साक्षी मलिक है, एक वो भाकर है भाई बेटा बजरंग पुनिया, और ये उससे भी आगे निकल गया। और परमात्मा की मेहर हो रही है, वो किता हरे नहीं रहा, नंबर 1 पर चल रहा। सुजीत कल मेरी खाप का है, जलादा दरिया में लौटेगा, नाम चमकान लाग रहा अपने माँ बापा का, अपना गांव का, अपना जिला का, अपनी खाप का, देश का। ये काम करो ताकि उनके माँ बापा ने भी ये बताने में करो अगर हाँ यो हमारा बेटा, यो हमारा पोता, यो हमारा भाई, यो हमारा गांव का छोरा है। और जो तुम ये इसको कर्म करोगे ना, तो तुम न परिवार वाले गांव वाले सब कन्यों कहेंगे भाई मैं शायद हमारा गांव का, फिर हम ही हमारा गांव का मानते कोई नहीं, इतना गिरा बालक ने, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो। तो मेरे लाडलो आँख खोल लो, बढ़िया सोच करो, बढ़िया भविष्य बनाओ, माँ बापा के सपने पर खरे उतरो। गरीब लाडलो वो माँ बाप वो लड़की के फिर दो ही दाम फंस गए, जिस उनकी लाडली ने और उसका लाडला बैठे के हत्या करी है, वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल में भिजवाओ, सख्त सजा दिलवाओ। या वो न्यू सोच लें अगर बेटा तो गया, बेटी ने तो रख लो, उन्हें कौन सा काम करना चाहिए। और इसकी संभाली जो डायन बेसाओं हैं,
उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। तो बताइए साथियों आप अपने विचार, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।